हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज कुमार मीना, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। दोस्तों, हम लोगों ने एक एडीसी का एक यूनिट स्टार्ट किया था, ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड थर्मल स्टेबिलिटी। तो आज हम इससे पहले हम लोग 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आज हम लोग के पास चौथा वीडियो है। तो आपको इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार सारे वीडियो को देख लें, क्योंकि सब क्रमबद्ध हैं, आइए आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने जो पिछले वीडियो हैं उनमें हम लोगों ने कई चीज़ पढ़ी थी। मैं को एक थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ एक से 2 मिनट में, कि कैसे आईसी इंक्रीज करते हैं तो पावर डिसिपेशन एट कलेक्टर पर इंक्रीज हो रहा था, पीसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी। जैसे जैसे आईसी की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो पीसी जो पावर डिसिपेशन एट कलेक्टर उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, और पीसी की वैल्यू इंक्रीज होने से हीट की वैल्यू इंक्रीज होती है, और हीट की वैल्यू इंक्रीज होने से टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज होती है, और टेम्परेचर के इंक्रीज होने से आईसी की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। इसी तरीके से हमारा दोबारा आईसी की वैल्यू इंक्रीज होगी, दोबारा पीसी की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ये हमारा ये साइकिल लगातार चलता रहेगा। हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में, जो हमारा पावर डिसिपेशन एट कलेक्टर होता है पीसी, इसकी वैल्यू 2 चीज़ के ऊपर डिपेंड करती थी। एक था आईसी, दूसरा था VCE, 2 चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही थी। अब हम लोगों ने थर्मल रन अवे के बारे में चर्चा की थी कि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर आइस इंक्रीजेज एंड एट ए सिचुएशन ट्रांजिस्टर गेट बर्न आउट। द रन अवे ऑफ ट्रांजिस्टर ड्यू टू थर्मल कंडीशन इज कॉल्ड थर्मल रन अवे। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद मैंने कुछ सर्किट लिया था, उस सर्किट में हम लोगों ने कुछ केवीएल लगाया था। उसके बाद हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी कि कैसे हम लोग टू अवॉइड थर्मल रन अवे, उसके लिए कंडीशन थी कि कैसे क्या कंडीशन होगी कि हम लोग थर्मल रन अवे को दूर कर सकें। उसके लिए कुछ कंडीशन आई थी, जिसमें हम लोगों ने एक डिफ्रेंसिएशन किया था। उसके बाद में हमारी एक कंडीशन बनी थी कि जब थर्मल रन अवे को अवॉइड करने के लिए, जब हमारा वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एंड एमिटर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होगी VCC/2 से, तो उस कंडीशन में हम लोग थर्मल रन अवे को अवॉइड कर सकते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा था जो हमारा आईसी है, आईसी की वैल्यू तो हमारे 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती थी। एक IC0, दूसरा BB, तीसरा बीटा। अर्थात जो हमारे 3 फैक्टर हैं, इनको चेंज करने पर आईसी की वैल्यू लगातार चेंज होती जाती है। जैसे मान लो IC0 में मैंने कुछ चेंजेस किए, तो उसके करस्पॉन्डिंग आईसी में कुछ ना कुछ वैल्यू चेंजेज होगी। अब IC0 के ऊपर आईसी की वैल्यू डिपेंड कर रही है। इन दोनों का IC0 और आईसी का जो रिलेशन है, इसके लिए हम लोगों ने हमारे पास में कुछ स्टेबिलिटी फैक्टर आए थे, जिसमें IC0 और आईसी के बीच का जो वैल्यू था उसके लिए हम लोगों ने S का यूज़ किया था, तथा जो दूसरा फैक्टर है VB, उसके लिए हम लोगों ने VB और आईसी के बीच में एक रिलेशन बनाया था। उसके लिए हम लोगों ने एक दूसरा स्टेबिलिटी फैक्टर लिया था S-, और तीसरा हम लोगों ने बीटा और आईसी के बीच में जो वैल्यू लिया था उसके लिए हमारा तीसरा स्टेबिलिटी फैक्टर आया था। तो यहाँ तक आप लोगों को ने कि हमारे 3 स्टेबिलिटी फैक्टर आए थे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ पढ़ा था कि जैसे लोअर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर हायर द स्टेबिलिटी, अर्थात जितना कम न्यूमेरिकल वैल्यू स्टेबिलिटी फैक्टर की होगी उतना ही हमारा सिस्टम ज़्यादा स्टेबल है। इसके आधार पर हम लोगों को हमारे जो तीनों फैक्टर हैं उनकी वैल्यू को हमने पुट किया रखा था। IC0 की वैल्यू माइक्रो एम्पियर में होती है। उसके बाद VB की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा था कि 0.7 वोल्ट है, और बीटा की वैल्यू 50 के आसपास है। तो सबसे कम वैल्यू IC0 की वैल्यू है, अर्थात जो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी फैक्टर IC0 का होगा। तो उसके आधार पर हम लोगों ने कुछ ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस बताया था। S की वैल्यू ज़्यादा है, उसके बाद S' की है, उसके बाद S" की। ये हम लोग विस्तृत रूप से इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, एक एक चीज़ के बारे में बहुत डिटेल से चर्चा की है। अतः आप एक बार उस लेक्चर को देख लें। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि फैक्टर अगेंस्ट टेम्परेचर आर, दो फैक्टर हैं टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करने वाली, एक S था, एक S' था। अर्थ S का मतलब IC0 के ऊपर डिपेंड करने वाला, और S' का मतलब VB के ऊपर डिपेंड करने वाला।
एस एंड एस डैश आर मेनली ड्यू टू टेम्परेचर बट एस डबल डैश इज स्टेबिलिटी अगेंस्ट चेंज इन बीटा ड्यू टू चेंज इन बीजेटी। तो हमारा जो एस डबल डैश था वो बीटा के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और वो बाकी के दो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। आई सी की वैल्यू आई सी बराबर बीटा आई बी प्लस बीटा प्लस 1 आई सी 0। अब इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे। डिफ्रेंसिएशन करने के पश्चात हम लोगों को एक जनरल इक्वेशन ड्राइव करी थी। वो जनरल इक्वेशन की वैल्यू, जो जनरल इक्वेशन थी हमारी, उसकी वैल्यू कुछ ऐसी आई थी, एस बराबर 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा डेल आई बी अपॉन डेल आई सी। अब हम लोगों ने डिफरेंट कंडीशन ली थी और वहाँ पे हम लोगों को केवल एक काम करना था, किसी तरीके से डेल आई बी अपॉन डेल आई सी की वैल्यू निकल जाए और उसकी वैल्यू को हम लोग जो हमारे जो इक्वेशन दी हुई है उसमें पुट कर दें। इसके आधार पर थर्मल स्टेबलाइजेशन की टेक्निक थी। हमने दो टेक्निक ऑफ थर्मल स्टेबलाइजेशन यूज़ करी थी। पहली थी बायसिंग टेक्निक और दूसरी थी कंपनसेशन टेक्निक। अब हम लोगों ने हमारी पिछली क्लास में बायसिंग टेक्निक के बारे में पढ़ा था कि हम लोगों ने 4 टाइप की बायसिंग करी थी। पहली बायसिंग फिक्स बायसिंग थी और इसको हम लोगों ने 2 पार्टों में डिवाइड किया था, विदाउट वोल्टेज डिवाइडर और दूसरा था विद वोल्टेज डिवाइडर। तो फिक्स बायसिंग को हमने, वैसे बायसिंग 4 प्रकार की हैं, जैसे कौन कौन सी है। नंबर 1 है फिक्स बायसिंग, नंबर 2 सेल्फ बायसिंग, और इसी का सेल्फ बायसिंग का दूसरा नाम होता है एमीटर फीडबैक बायसिंग। तीसरी बायसिंग है कलेक्टर फीडबैक बायसिंग और चौथी बायसिंग है बोथ एमीटर एंड कलेक्टर फीडबैक बायसिंग। अब हम लोगों ने जो हमारे एक के बारे में चर्चा करते हैं कि जो फिक्स बायसिंग थी इसको के 2 भाग थे, एक विदाउट वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, दूसरी थी विद वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। इसी तरीके से हमारी जो सेल्फ बायसिंग थी इसके भी 2 पार्टों में डिवाइड किया था हमने, एक विदाउट वोल्टेज डिवाइडर, दूसरी वोल्टेज डिवाइडर। अब हम लोगों ने जो फिक्स बायसिंग था उसके बारे में चर्चा की थी, कुछ केवीएल लगाया था और उस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखने पर जो इसकी वैल्यू आई थी, जो स्टेबिलिटी आई थी एस बराबर 1 प्लस बीटा, अर्थात हम लोगों ने अभी पढ़ा था बीटा की वैल्यू 50 के लगभग थी, तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है स्टेबिलिटी फैक्टर की। तो ये वेरी बैड सिस्टम, अच्छा चीज़ नहीं है। इस तरीके से हम लोगों ने जो फिक्स बायसिंग सर्किट था, फिक्स बायसिंग सर्किट में हम लोगों ने फिर विद वोल्टेज डिवाइडर लगाया था। उस केस में भी हमारी एस की वैल्यू बहुत ज़्यादा आई थी, तो उस केस में भी हमारा सिस्टम वेरी बैड है, अच्छा नहीं है। अब हम लोगों ने अगली बायसिंग की टेक्निक पढ़ी थी सेल्फ बायसिंग विदाउट वोल्टेज डिवाइडर, और उसके बाद हमने विद वोल्टेज डिवाइडर पढ़ी थी। उसमें हम लोगों ने जो विद वोल्टेज